हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स के ऊपर डिस्कशन किया था और इस वीडियो में हम एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं फिनॉल के एसिडिक होने से। फिनॉल एसिडिक क्यों है? तो जवाब आता है क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, या आप ये कह सकते हैं कि H एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, जिस वजह से H+ रिलीज हो सकता है और एसिडिक नेचर आ सकता है फिनॉल में। लेकिन फिनॉल का बहुत अच्छा एसिडिक होने का क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि फिनॉल्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। तो अल्कोहल और फिनॉल्स का जब भी कंपैरिजन हो, कभी भी कंपैरिजन हो, तो ध्यान रखिए फिनॉल्स ही आगे होंगे अल्कोहल से। ध्यान रखें हमेशा, चाहे किसी भी टाइप का फिनॉल हो, सब्स्टिट्यूट फिनॉल हो, विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, कैसा भी ग्रुप जुड़ा हो, अल्कोहल और फिनॉल्स में जब भी कंपैरिजन होगा तो फिनॉल ही सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू दी अल्कोहल। हाँ, अब फिनॉल्स में सब्स्टिट्यूट फिनॉल जो होते हैं उनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज से अपनी बात को शुरू करते हैं, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। सामने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल नजर आ रहा होगा। इस टाइप का रेजल्टिंग स्ट्रक्चर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। OH की जगह अगर Cl होता तो जो हमने रेजल्टिंग स्ट्रक्चर डिस्कस किया था एग्जैक्टली ये वही है। तो अब एक ही एक चीज को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि रिंग से जब OH ग्रुप जुड़ा रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि लोन पेयर है, तो लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड से ज्यादा कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन को आप कैसे शो कर सकते हैं? तो शो करने का तरीका ये रहा। ओके, यहां पे देखिए लोन पेयर यहां आएगा, ठीक है, या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये दो डॉट्स हैं, ध्यान रखिएगा जब आप स्ट्रक्चर्स बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर ही सेट करना है आपको। फाइन, तो ये लोन पेयर आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया, क्योंकि इसने डोनेट किया इसलिए इस पर पॉजिटिव आ गया। इस बॉन्ड को जो लोन पेयर थे उससे बॉन्ड बनाए तो यहाँ बॉन्ड भी बन गया। कार्बन की जो वैलेंसी थी पहले भी 4 थी और अभी भी 4 है, क्योंकि किस ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए इस पे पॉजिटिव और इस कार्बन ने केवल एक्सेप्ट किया इसलिए नेगेटिव। क्या नेगेटिव आगे जा सकता है? तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जब भी माइनस प्लस आमने सामने होता है तो बॉन्ड बन जाता है। देखिए बॉन्ड बन गया और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। फाइन, देख चुके हैं हम क्लोरोबेंजीन के अंदर सारी चीजें वही चीज है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कीजिए तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव ये रहा, इसका ध्यान रखिएगा। फाइन, और उसके बाद अल्टीमेटली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, लेकिन एक ही स्पीशीज पे पॉजिटिव है और उसी पे नेगेटिव आ रहा है, तो स्पीशीज न्यूट्रल हो जाएगी, OH बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बन जाएगा। हो गया। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस रेजोनेंस की वजह से आपको बीच में नजर आएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, देखिए, और बीइंग अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट डज नॉट वांट टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन कभी नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस वजह से इस चार्ज को नलिफाई करने की वजह से या इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करने के लिए OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है। कैसे? देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कब हो सकता है या कम कब हो सकता है? जब ऑक्सीजन पावरफुली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करे, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जब पावरफुली अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ने लगेगी, तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो कम होने लगेगी। लेकिन इस वजह से इस बॉन्ड में OH बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और पोलैरिटी बढ़ जाएगी तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा, और आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो आप अच्छे से जानते हैं H+ आयन ज्यादा फॉर्मेश होंगे और एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। यही रीजन है कि फिनॉल्स अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि फिनॉल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी काफी बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस जो कि सामने आपको नजर आ रहा है। और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से पास में जुड़ा जो H है उस वाले बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ जाती है, और पोलैरिटी की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए, ये बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और ये पोलर इसलिए हुआ क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आई। तो फिर अल्कोहल्स में क्या हो रहा था आप नोटिस कीजिएगा। अल्कोहल के अंदर CH3 ग्रुप था, CH3 CH2 OH ग्रुप था, तो यहां पे इससे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी नहीं आती थी, ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और बढ़ाते थे। और जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती थी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की तो बात कमी पूरी हो रही है, उसको तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिल गई, और उसको जितनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिल जाती थी लास्ट वीडियो में हमने देखा ही है, तो वो H से विड्रॉ ही नहीं करना चाहेगा, और H से जब वो विड्रॉ नहीं करना चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर अच्छी है, तो बॉन्ड में पोलैरिटी कम और एसिडिटी कम। लेकिन फिनॉल में ऐसा नहीं हुआ। फिनॉल में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ रही है, रेजोनेंस इस बात को शो कर रहा है,
और इसी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को खत्म करने के लिए ये OH वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पावरफुली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, बॉन्ड में पोलैरिटी और पोलैरिटी से एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा OH बॉन्ड पोलर होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये बात यहां से समझाई गई है और ये बात मैंने ऊपर लिख भी दी है, आप देख सकते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल causes the oxygen of OH group to be positive, which increases the polarity of OH bond and results in an increase in ionization. Thus phenols develop high acidic character. Fine. और अल्कोहल से इसका हाईली एसिडिक होने का एक रीजन तो ये आ गया। मैं 3 तरीके से आपको बात को समझाऊंगा। पहला रीजन आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने अल्कोहल में भी पोलैरिटी से अपनी बात को समझाया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, जो बात मैंने अभी आपको बोली, बिकॉज OH इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम। आप समझ गए ना, अल्कोहल्स के अंदर एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है और अल्काइल ग्रुप जो होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 मतलब वो कोई एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है तो उसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाती है, ठीक है। विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, which decreases the polarity of OH bond and results in decrease in ionization of alcohols and have lower acidic character than phenols। यहां देख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट के थ्रू मैंने अपनी बात को अभी समझाया भी था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। The ionization of alcohol and phenol takes place as follows। अब हम बात करते हैं अल्कोहल और फिनॉल में अगर आयनाइजेशन होता है और ये अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं तो किस तरीके से शो करते हैं, वो बात मैंने अभी आपको बोली है। तो मान लीजिए अगर अल्कोहल नेचर से एसिडिक है और अपना H+ आयन रिलीज करती है तो जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगा एल्कोक्साइड आयन, H+ निकाल दीजिए ये। और अगर फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है, H+ आयन रिलीज करता है, जो अब जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी फिनॉक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। फाइन। नाउ अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक या फिनॉल ज्यादा एसिडिक, तो जवाब तो आपके पास आ चुका है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक। फाइन। तो एक क्रॉस क्वेश्चन आता है, अगर फिनॉल ज्यादा एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा और ये कंपैरेटिवली लेस एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इन दोनों के बेसिक नेचर को अगर मैं कंपेयर करूं तो फिनॉक्साइड आयन इज वीकर बेस एज कंपेयर टू दी एल्कोक्साइड आयन। बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे से। फिनॉक्साइड आयन की बेसिसिटी एल्कोक्साइड आयन से कम होती है, इसीलिए जब जब हमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना होता है तो हम एल्कोक्साइड्स प्रेफर करेंगे। फिनॉक्साइड्स रिलेटिवली वीकर होता है इसलिए कम प्रेफरेंस उसको दी जाती है। क्यों? अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा और रिलेटिवली ये वीकर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस इसके रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इस वजह से उसकी बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं एल्कोक्साइड आयन की और इसकी, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये आयन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा आयन स्टेबल है, भाई जो आयन ज्यादा स्टेबल होगा वही तो बनना चाहेगा। ये बात तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। अब मैं आपसे कहूं कि ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनना चाहेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनना चाहेगा। हमें अच्छे से पता है कि इसका नेचर ज्यादा एसिडिक है तो ये ज्यादा तेजी से इसमें आना चाहेगा। तो तय है कि एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन है और फिनॉक्साइड आयन की बेसिसिटी इनके मुकाबले कम है, क्योंकि अगर ये ज्यादा स्टेबल होंगे तो इनका जो भी कैरेक्टर है वो प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, दब जाएगा। फाइन। तो बेसिक कैरेक्टर इसमें भी है, बेसिक कैरेक्टर इसमें भी है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो ये नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला कम स्टेबल है। रीजन, क्योंकि ऊपर वाली स्पीशीज में R एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा और मॉलिक्यूल के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो काफी एक्टिव हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं अनस्टेबल हो जाएगा, किसी ना किसी चीज से रिएक्शन की तैयारी करेगा, इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रॉन्गर बेस। जबकि इसमें अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ नहीं रही और डिस्पर्स हो रही है। कैसे डिस्पर्स हो रही है? रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स हो रही है। आप चेक कर सकते हैं, मैं अपनी बात को यहां पे कनेक्ट करता हूं, ये लोन पेयर यहां आएगा और ये यूं इस तरीके से रेजोनेंस घूमेगा, अभी मैं नीचे आपको शो करूंगा। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी डेंसिटी कम हो जाती है तो जो भी स्पीशीज है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि किसी भी अपोजिट चार्ज स्पीशीज से जुड़ने के लिए उसके पास उतनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नहीं है जितनी की ऊपर थी। तो आप कैसे भी समझिए बातों को, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं, रट्टा मारेंगे तो जवाब नहीं लगेगा। तो मैं भी आपसे ये पूछूं अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन, तो जवाब आएगा फिनॉल ज्यादा एसिडिक। फाइन। अब दोनों ही अपना एसिडिक नेचर शो करके बेसिस बनाते हैं, एक एल्कोक्साइड बनाता है और एक फिनॉक्साइड बनाता है। अब मैं पूछूंगा इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेसिक नेचर किसका होगा, तो जिसका एसिड वीकर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा। ये एसिड वीकर था फिनॉल से, दैट्स व्हाई ये स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू दिस। फाइन। ये तो हुई बेसिसिटी की बात। मैं बात करता हूं इन दोनों आयंस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इन दोनों आयंस में से ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी, कम रहेगी, रेजोनेंस के थ्रू इसमें फैल जाती है, जबकि इसमें तो और इंटेंस हो रही है। इसीलिए ये काफी एक्टिव है और ये कम एक्टिव है। काफी एक्टिव होने की वजह से तुरंत पॉजिटिव स्पीशीज पर अटैक करेगा, H+ पर अटैक करेगा, इसीलिए इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। ऐसे भी समझ सकते थे। चलिए अब इस बात को मैं यहां शो करता हूं आपको, यहां देखिए
यहाँ लिखा है एल्कोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज कहीं फैल नहीं रहा, डिस्पर्स नहीं हो रहा, बल्कि उसकी इंटेंसिटी एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करके बढ़ा ही रहे हैं। जबकि फिनॉल के अंदर देखिए डीलोकलाइज्ड हो जाता है, फैल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको शो किया है। ये स्ट्रक्चर भी कोई हार्ड नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ऊपर पड़े वैसे यहाँ है, आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये यहाँ शिफ्ट कीजिए, तो इस पे कौन सा साइन, नेगेटिव। इसका बस ध्यान रखिए, डॉट्स का पेयर बनाना होता है हमेशा, फाइन। यहाँ देखिए ये, तो इस पे तो नेगेटिव आ गया, इससे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसने डोनेट किया इसलिए प्लस, लेकिन ऑलरेडी माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, फाइन। इससे ये स्पीशीज आ गई। यहाँ शिफ्ट कीजिए तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, यहाँ शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड ये, और यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए तो पेयर वापस इसमें जनरेट हो गया, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड। इन कुल मिलाकर आप नोटिस कीजिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे नजर नहीं आ रही, मतलब नेगेटिव चार्ज जो डिस्पर्स हो गया, और नेगेटिव चार्ज अगर डिस्पर्स हो गया, राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आयन है ज्यादा स्टेबल है, और इस वजह से इसकी बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिसिटी है, वो अल्कोक्साइड्स के मुकाबले कम है, फाइन। तो रेजोनेंस के थ्रू भी हमने अपनी बात को समझा दिया, यहाँ पे बात लिखी हुई है। तो आज के लिए तो इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुद का ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।